डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसी एक क्वेश्चन से आपको पूरी कहानी एसवीएम की समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा जो आपका कैलकुलेशंस है वो लेंथी है, स्टेप्स जो है वो है बिल्कुल इजी, लेकिन एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम लोगों ने हाइपरप्लेन निकालना होता है तो आप किसी भी क्वेश्चन पे वो अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए जो एसवीएम की बेसिक जो थ्योरी थी वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देखो किस तरीके से आ सकता है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं और मुझे क्या करना है, हाइपर प्लेन जो है, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन जो है वो फाइंड आउट करना है ताकि हम इजीली सेपरेबल कर सके हमारे डेटा पॉइंट्स को। यही जनरली हम लोग यूज करते हैं क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए। तो सबसे पहला स्टेप मेरे पास क्या है कि जितने भी हमारे पास अगर इस तरीके से आपको डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप इनको ड्रॉ कर लो। अगर लेट्स सपोज ऑलरेडी ड्रॉ है तो फिर आपका जो है वो ड्रॉ करने वाला स्टेप निकल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ कर लो ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्लेन। अगर ऑलरेडी आपको डायग्राम में दिए हुए हैं फिर तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज लेट्स सपोज मैंने क्या कर लिए, सारे के सारे डेटा पॉइंट जो है वो पहले ड्रॉ कर लिए, जिससे आपको प्लेन में जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको इजी हो जाएगा कि इधर आपका जो है वो लेट्स सपोज ये मेरा एक्स है, इधर मेरा वाई है, तो आपने सारे पॉइंट जो है वो इजीली ड्रॉ कर लिए। तो मेरे पास 2 डायमेंशन में डेटा दे रखा है, ये एक्स की वाई है, ये वाई की एक्स वाई, इस तरीके से हमें डेटा दे रखा है। अब पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सपोर्ट वेक्टर्स को फाइंड आउट करना। सपोर्ट वेक्टर्स मेरे क्या होते हैं कि भैया ऐसे पॉइंट्स जो मेरे नियरेस्ट हो, मेरे जो हाइपरप्लेन में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहां पे, आप इजीली सेपरेबल कर सकते हो कि ये वाले जितने भी आपको ये वाले सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स आप एक तरफ कर दो, लेट्स सपोज इसको हमने नेगेटिव क्लास दे दिया, और ये वाले जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये पॉइंट सारे आपने अलग क्लास में कर दिए, इसको आपने पॉजिटिव क्लास मान लिया। इसको नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मर्जी कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा, ये मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव। अब देखो नियरेस्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हाइपरप्लेन मेरा कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे बनेगा। तो मेरा सपोर्ट वेक्टर क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर होता है कि हाइपरप्लेन के पास जो मेरा नियरेस्ट डेटा पॉइंट है उसमें से कोई लाइन जाती हो, तो नियरेस्ट डेटा पॉइंट मेरा हाइपरप्लेन जहां भी बनेगा इन दोनों के बीच में ही बनेगा। तो नियरेस्ट डेटा पॉइंट मेरा क्या बन गया, एक तो ये वाला मेरा नियरेस्ट डेटा पॉइंट है क्योंकि ये तो दूर है, ये वाले सारे डेटा पॉइंट तो दूर है। नियरेस्ट डेटा पॉइंट अगर मैं इस क्लास में देखूं, जैसे मेरा नेगेटिव क्लास में ऐसे मेरा पॉजिटिव क्लास में, नियरेस्ट डेटा पॉइंट आपका कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। तो एक तरह से आपके पास यहां पे 2 सपोर्ट वेक्टर्स बन गए। एक मेरा सपोर्ट वेक्टर क्या है, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0, तो ये मेरा एक सपोर्ट वेक्टर लेट्स सपोज S1 बन गया। ऐसे ही मेरा एक दूसरा सपोर्ट वेक्टर जो S2 मतलब इस क्लास में बन जाएगा, वो मेरा बन गया x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि x मेरा यहाँ पे क्या है 4 है और y मेरा ऑब्वियसली इस केस में क्या है, मेरा 0 है। तो यानी इस चीज से आपको पता लग जाएगा कि मेरा इस तरीके से आपका S1 और S2 सपोर्ट वेक्टर बन गए जो आपके नियरेस्ट डेटा पॉइंट है इन क्लासेस की बाउंड्रीज पे। मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसी में अगर मैं लेट्स सपोज इस तरीके से बना दूं 2,0.5, जैसे मैं यहां पे बना दूं 2,0.5, तो 2,0.5 भी यहां पे आएगा, तो वो भी फिर ऑब्वियसली पार्ट बन सकता है इस सपोर्ट वेक्टर का। लेकिन इस केस में मेरे पास यहाँ पे 2 बनने, तो मैंने दोनों लिख दिए। अब ये मेरे सपोर्ट वेक्टर फाइंड आउट हो गए 2 0 4 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, जब सपोर्ट वेक्टर फाइंड आउट कर लिए, ये मेजर पार्ट है, उसके बाद आ जाता है जी आप ऐड करो बायस वैल्यू इन द वेक्टर्स टू कन्वर्ट 2 डायमेंशन टू द 3 डायमेंशन फॉर्म। मतलब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरा 2D x और y की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे क्या करना है, इसको बायस वैल्यू ऐड करनी है। सिंपली कुछ नहीं है, बड़ा इजी सा स्टेप है। बायस वैल्यू का मतलब क्या है, तीसरी वैल्यू इसमें 1 1 ऐड कर दो। दोनों जगह क्या करना है, बायस मतलब 1 1 ऐड करना है सारे सपोर्ट वेक्टर्स में। पहले 2 डायमेंशन डेटा था, अब 3D हो गया, मतलब एक तरह x y और यहाँ पे एक z भी हो गया। तो ये बायस हमने 1 1 ही ऐड करना है, हमेशा फिक्स है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 3 सपोर्ट वेक्टर होते, 4 होते, तो मैं चारों में 1 1 1 1 ऐड कर देता। ये हमारा स्टेप जो है वो तीसरा कहलाता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, सारे नोट कर लेना। ऐड सिंपली 1 1 विद ऑल द सपोर्ट वेक्टर, यही है। ऐड बायस वैल्यू इन द वेक्टर टू कन्वर्ट 2D टू द 3D, और सारे के सारे जो है वो मैंने ऐड कर दिए। अब मेरे पास क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप, कंसीडर द पैरामीटर्स फॉर एवरी सपोर्ट वेक्टर लाइक अल्फा 1 अल्फा 2। मतलब मेरे पास जब सपोर्ट वेक्टर्स बन गए उसमें बायस मैंने 1 1 ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली
पैरामीटर्स को एज्यूम करना है। जितने सपोर्ट वेक्टर्स होंगे उतने ही मैंने पैरामीटर्स लेने। जनरली अल्फा की फॉर्म में होते हैं, जैसे मेरा ये अल्फा 1 हो गया मेरा इसके लिए, इस S1 के लिए पैरामीटर, और अल्फा 2 मेरा पैरामीटर हो गया किसके लिए, S2 के लिए। लेट्स सपोज यहाँ पे S3 होता तो मैं अल्फा 3 लेता, S4 होता तो मैं अल्फा 4। इस तरीके से मल्टीपल पैरामीटर सिंपली एज्यूम कर लो। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं पैरामीटर्स की वैल्यू को। कैसे? फाइंड द लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स। मतलब यहां पे आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है। लीनियर इक्वेशंस बनाने के लिए बस ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि इसी पॉइंट पे पूरी कैलकुलेशन खड़ी है। यहां पे देखो कैसे हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है, बस ये समझ लो। कितने सपोर्ट वेक्टर्स है मेरे, S1 और S2, दो सपोर्ट वेक्टर। सबसे पहले S1 के कोरस्पॉन्डिंग लिख लो कितने सपोर्ट वेक्टर्स है। काउंट की मैं बात कर रहा हूं, काउंट कितने सपोर्ट वेक्टर्स है, 2 है। तो S1 को 2 बार लिख लो। अगर लेट्स सपोज 3 होते सपोर्ट वेक्टर तो मैं S1 को 3 बार लिख लेता। 4 अगर काउंट होता सपोर्ट वेक्टर्स का तो मैं S1 को 4 बार लिख दिया 2 बार, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, मेरा इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, अल्फा 1 S1, मतलब मेरा इसको मल्टीप्लाई कर दो अल्फा 1 S1 से, ये मेरा जो है वो कॉफिशिएंट हो गया इस S1 का, प्लस दूसरा मेरा कौन सा, अल्फा 2 S2। अल्फा 2 S2 मेरा किसका हो गया, इसका कॉफिशिएंट हो गया एक तरह से S1 का। और ये वाली मेरी जो क्लास थी, S1 वाली मेरी क्लास कौन सी थी, मैंने ये वाली ली थी। तो S1 वाली क्लास क्योंकि 2,0 था ना, 2 0 मेरा इस पॉइंट में था, ये मैंने इसको नेगेटिव क्लास ली थी, तो मैं इसको -1 ले लेता हूं। ये हमारी assumption, आप इसको +1 भी ले सकते थे, वो उस हिसाब से चल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मुझे इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही मेरा दूसरा, अभी तो मैंने ये सिर्फ S1 के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा ना, अब दूसरा सपोर्ट वेक्टर मेरा कौन सा था, S2। कितने सपोर्ट वेक्टर है, 2, यानी S2 को भी आपने 2 बार लिखना है। और S2 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट क्या बनेंगे, सेम वही अल्फा 1 S1 डॉट, ये आपका कॉफिशिएंट हो गया इसका अल्फा 1 S1, अल्फा 2 S2 जो है वो आपका इसका हो गया। ठीक है, डॉट इससे, ये आप चाहे इसको पास में करके लिख लो जिससे आपको जो है वो आसानी हो जाए। अब यहां पे मेरा S2, और ये मेरी क्लास कौन सी थी, 40 वाली पॉजिटिव क्लास थी, तो मैं इसको पॉजिटिव का 1 दे देता हूं, बस और कुछ भी नहीं है। लीनियर इक्वेशन आपकी बन जाएगी। सर कैसे, S1 S2 आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट वैल्यूज अप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पे अल्फा 1 S1 मेरा क्या है, 201 मैं पुट कर देता हूं। यहां भी मेरा S1 क्या है, 201, कैलकुलेशन है सिर्फ। अल्फा 2 मेरा मैंने फाइंड आउट करना है, S2 मेरा क्या है 401, ऑलरेडी दिया हुआ है 401, और S1 मेरा क्या है 201। ये मेरा जो है वो पहली इक्वेशन आ गई। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है, 2 इंटू 2 क्या हो गया जी, 4 हो गया, प्लस 0 इंटू 0 क्या हो गया 0, 1 इंटू 1 1, तो यानी एक तरह से 2 इंटू 2 आपका 4, प्लस 0 इंटू 0 क्या हो गया 0, प्लस 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, यानी ये क्या बन गया 5 अल्फा 1, प्लस ऐसे ही 4 इंटू 2 क्या हो गया, 4 इंटू 2 क्या हो गया जी आपका 8, प्लस 0 इंटू 0 क्या हो गया 0, प्लस 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, तो 9 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 1 क्या हो गया 9, तो यानी ये आपका बन गया 9 अल्फा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसे ही मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। क्या करना, सिर्फ मैंने क्या बोला था, लेंथी है, कैलकुलेशन इजी है, बट यहां पे मेरा अल्फा 1 एज इट इज, S1 मेरा क्या है 201, ऑलरेडी मेरे पे पता है। एक बार जब आपका बन गया, 22 वगैरह ऐड कर दिए तो आपने डायरेक्टली यूज करना है। 401 मेरा S2 है, मैंने यहां पे S1 यहां पे S2, प्लस अल्फा 2 मेरा एज इट इज 401 मेरा S2 है, और दूसरा भी मेरा क्या है S2 है, इसके अंदर इज इक्वल टू +1 हो गया, या सिंपली 1 भी लिख सकते हो। यहां पे देखो 2 इंटू 4 क्या हो गया 8, प्लस 0 प्लस 1 क्या हो गया जी आपका 9 अल्फा 1, प्लस 4 इंटू 4 क्या हो गया 16, प्लस 0 प्लस 1 17, तो 17 अल्फा 2 इज इक्वल टू 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। तो सिंपली क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो कैलकुलेटर की हेल्प से भी आप इजीली कर सकते हो, या फिर आप सिंपली अल्फा 1 की वैल्यू निकाल कर उसको यहाँ पे पुट करके दोनों, बट गेट के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेटर से वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई वैल्यू निकल के आती है तो अल्फा 1 अल्फा 2 आपको सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स सपोज
मैंने इसको अगर सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास अल्फा 1 की वैल्यू आ गई -6.5 एंड अल्फा 2 की वैल्यू मेरे पास आई है यहाँ पे 3.5। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, दोनों की वैल्यूज आपके पास जो है वो अल्फा 1 की वैल्यू आपको मैं यहीं पे लिख देता हूं, चाहे अल्फा 1 की वैल्यू आपकी -6.5 आ जाएगी, अल्फा 2 की वैल्यू आपकी 3.5 आ जाएगी। तो ये आप वैल्यूज जो है वो आपकी जो है वो बन जाएगी। तो 6.5 माइनस एंड 3.5 आपकी प्लस की। अब यहां पे देखो पैरामीटर्स आ गए, पैरामीटर्स की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। अब लास्ट स्टेप क्या है, फाइनल इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन इज। फाइनल इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन क्या होती है, ये नोट कर लो, W बार की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, दैट इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द हाइपरप्लेन, W बार। और ये क्या होती है, समीशन ऑफ अल्फा एंड एस आई, मतलब आपके सपोर्ट वेक्टर। एस जो आपका अल्फा है, अल्फा आई इंटू एस आई, मतलब जितने भी आपके आई इज इक्वल टू 1 2 एन, जितने भी आपके जो है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है उनको मल्टीप्लाई करो विद कॉरेस्पॉन्डिंग देयर सपोर्ट वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास सपोर्ट वेक्टर्स ये हैं, इनको कॉरेस्पॉन्डिंग, ये अल्फा 1 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, अल्फा 2 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग था। आई होप मैं यहीं पे ही कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगा, एक ही पेज पे आपका हो जाएगा। ये देखो अल्फा 1 की वैल्यू एक तरह से क्या आ गई, एक तरह से इक्वेशन, या मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं, इसको आपको नोट करना इजी हो जाएगा। ये देखो जी, W बार क्या आई, अल्फा 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, S1, अल्फा 2 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, S2। तो यानी आपको सिंपली क्या करना, यही तो इक्वेशन लिखी है मैंने, समीशन ऑफ अल्फा आई एस आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, जितने भी आपके होंगे उस हिसाब से आपके जो है वो ऐड होते रहेंगे। तो अल्फा 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, -6.5 आई थी। S1 मेरे को ऑलरेडी पता ही है, मेरा सपोर्ट कितना आया था, 201 आया था। ठीक है, ये यहां से हमने लिख लेना सिंपली 201, और ये क्या था 401। ठीक है, प्लस 3.5 और यहां पे मेरा क्या हो गया 401 हो गया। तो बस इसको सिंपली सॉल्व करना है। ये मेरा जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो एक तरह से मेरे पास ये जो है वो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12 प्लस 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे माइनस का 13, यहां पे 0 और यहां पे माइनस का 6.5, क्योंकि ये तो 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज वही आ जाएगी। प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 3 12 प्लस 2, ये आपका हो गया जी 14 प्लस का, ये तो आपका 0 ही हो गया, और ये आपका 3.5 एज इट इज आ गया। तो इसको आप सिंपली प्लस कर लो, जब आप इसको प्लस करोगे तो ये आपका 1 हो गया, यहाँ पे ये आपका 0 हो गया, और ये आपका जो है वो माइनस का 3 हो गया। -6.5 प्लस 3.5 करोगे तो माइनस का 3 हो गया। लो जी, ये आपके पास फाइनली इक्वेशन आ गई फॉर द इक्वेशन, क्या वैल्यू आ गई एक्चुअल में किसकी, हाइपरप्लेन की। तो यहां पे ध्यान रखना, बस ये लास्ट पॉइंट है, नोट कर लो। जब भी हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ रही है, यहां पे ये तो हमने एज्यूम ही किया था, बायस, मेरा बायस जो है वो हमने एज्यूम किया था, बायस क्या था मेरा -3 आ गया, जो हमने लास्ट में 1 1 ऐड किया था सब में। जैसे ये देखो ना, ये 1 1 हमने ऐड किया था ना, तो यहाँ पे तीसरी वैल्यू कौन सी आ रही है, -3, ये मेरा बायस है। तो इसको सिंपली कह सकते हो b + 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन फॉर द बायस। अब यहां पे कैसे हमने हाइपरप्लेन को ड्रॉ करना है, ये लास्ट पॉइंट नोट कर लो। ये मेरा जो वैल्यू आ रही है ना, ये जो पहले दो वैल्यूज आ रही है 1 0, हमेशा याद रखना ये आपको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ द लाइन। ये जो दो वैल्यूज है ये बताती है आपको जो लाइन आप ड्रॉ करने जा रहे हो उसका ओरिएंटेशन क्या होगा। अगर आपके पास ये वैल्यू 1 0 की फॉर्म में आ रही है तो इसका मतलब है आपका ओरिएंटेशन वर्टिकल होगा। अगर आपकी ये 0 1 की फॉर्म में आ रही है तो याद रखना आपका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टली होगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब कहने का कि वर्टिकल का मतलब लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, हॉरिजॉन्टल मतलब लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। और अगर लेट्स सपोज 1 1 आ रहा है तो आपका 45 डिग्री के एंगल में लाइन ड्रॉ होगी। तो ये एक तरह से ओरिएंटेशन बन जाता है। और लाइन किस पॉइंट पे ड्रॉ करनी है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, b + 3 = 0। याद रखना, इसको इधर ले आना, b + 3। यहां पे इक्वेशन, यहां पे सिंबल क्या आ रहा है, b में +3 कर रहे हैं, b में 3 ऐड कर रहे हैं, मतलब प्लस वाले में 3 के ऊपर आपकी लाइन बनेगी, प्लस वाले में 3 के ऊपर। ध्यान से देखो, प्लस वाले में ये मेरा प्लस साइड है, प्लस वाले में 3 के ऊपर आपकी लाइन बनेगी। और लाइन की ओरिएंटेशन 1 0 में क्या बताई थी, वर्टिकल।
लो जी वर्टिकल आपकी लाइन बन गई। दिस इज अवर व्हाट हाइपरप्लेन, ये आपका हाइपरप्लेन बन गया। यही एसवी में बताया था, ये आपका मार्जिन हो गया, ये आपका दूसरी क्लास में मार्जिन हो गया, क्योंकि ये डिफरेंस बताता है नियरेस्ट डेटा पॉइंट और हाइपरप्लेन के बीच में। लो जी पूरी कहानी आपकी हाइपरप्लेन की, मार्जिन की, सपोर्ट वेक्टर्स की आपके सामने है, और इससे बढ़िया एग्जांपल कोई हो नहीं सकता। इस पूरे एग्जांपल को, सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लो, और इन केस अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लेना, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे आप वहीं पे वीडियो के नीचे लिख देना, तो हम लोग उसको पढ़ लेंगे। बस मेरे हिसाब से अगर आपको डाउट आएगा भी तो आई थिंक इसमें आएगा कि ये इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। ये वाली इक्वेशंस को देखो, या तो सिंपल है, अल्फा 1 एक तरफ कर लो, ठीक है, इसको -1 -9 अल्फा 2 और ये 5 नीचे ले आओ और दूसरे में पुट कर दो, ये तो आपको पता ही है। या फिर कैलकुलेटर में डायरेक्टली जो है वो मोड करके, हमारे पास ऑप्शन होती है, जब हम मोड को प्रेस करते हैं तो वहां पे लीनियर इक्वेशंस के लिए सॉल्व करने का तरीका होता है, जब हमारे पास 2 वेरिएबल हो। एक बार आप वो चेक कर लेना, अगर नहीं पता लगता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, अदरवाइज ये सारे पॉइंट जो है वो नोट कर लो। थैंक यू।